Students, welcome back. And today we are taking another approach of accounting system. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम, राइट, जिसे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं. एंड टुडे वी विल टेक मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं. तो ये अप्रोच क्या है, इस अप्रोच में अकाउंट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं और इसमें अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं. सो लेट्स बिगिन विद मी. सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच की तरह ये भी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. इट मींस किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे. एक एस्पेक्ट को कहा जाता है डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स. इस सिस्टम में जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है. तो सभी अकाउंट्स को कैटेगराइज किया जाता है एज एन एसेट्स, एज एन एक्सपेंस, as capital, as income and as a liability. राइट. तो जितने भी अकाउंट्स हैं वो या तो एसेट्स होते हैं या फिर एक्सपेंस या फिर कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटीज. इज दैट क्लियर? एसेट्स की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवाइज करते हैं. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस बेनिफिट ऑफ विच आर एंजॉयड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट. दीज आर टेंजिबल एसेट्स. एंड अदर इनटेंजिबल एसेट्स हम लोगों ने पढ़ा है गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट एंड ऑल दिस. राइट. लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, और ये हम लोगों ने पढ़े थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अगर आपको याद हो तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच में एक था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके एग्जांपल्स थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो उनमें से यहां पर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, दोज आर आवर एसेट्स. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि अगर हमने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया है, इट मींस नाउ इट इज आवर राइट टू टेक बेनिफिट्स अगेंस्ट दोज एडवांस पेमेंट्स. राइट. इसी तरह से एक्रूड इनकम. इज दैट क्लियर? एक्रूड इनकम मीन्स इनकम विच हैव बीन अर्न्ड बाय अस, बट हमें उसकी पेमेंट अभी नहीं मिली है. सो दीज आर एसेट्स. इज दैट क्लियर? Next, expenses, payments for availing services, and we are very aware of it. That is salary account, rate account, purchase account, etc. These are the expenses. Right? Now, capital account, all those accounts which affect owner's contribution in the business. और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट. राइट. ड्राइंग वो अमाउंट जिसको कोई ऑनर अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए. अनदर काइंड ऑफ अकाउंट इज इनकम अकाउंट्स. सो इनकम अकाउंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम provided the services and sales of goods, right?
और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट. Is that clear? And last one is liability accounts. और liability account हम बोलते हैं obligation to pay in future, right? और liabilities हमारे पास क्या होती हैं? लोन अकाउंट, और इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में हमारे पास था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने पे करने थे लेकिन अभी पे नहीं किए हैं. एंड सिमिलरली अनअक्रूड इनकम्स. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में. क्लियर है? स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं कि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में इन अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं. तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सीखते हैं. तो हमारे पास एक थी एसेट्स की कैटेगरी और एक थी एक्सपेंसेस की कैटेगरी, राइट? सो इन दोनों के लिए कॉमन रूल है. तो अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं देन हम इसको क्या करेंगे? डेबिट, राइट? और अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं यानी कि माइनस होते हैं देन वी विल क्रेडिट दोस. तो इन दोनों के लिए कॉमन रूल है. और अगर हम ऐसे देखें बच्चों तो दोनों ही एसेट्स को परचेज करना या फिर एक्सपेंसेस को लेना, एक्सपेंसेस की पेमेंट करना, दोनों ही इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. इज दैट क्लियर? हमारे पास सेकंड कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट, राइट? तो इन तीनों के लिए कॉमन रूल है. अगर ये इंक्रीज होते हैं यानी कि अगर ये होते हैं प्लस तो होंगे क्रेडिट, और अगर ये होते हैं डिक्रीज यानी कि अगर ये होते हैं माइनस तो ये होंगे डेबिट. So these are the simple rules for modern accounting system. Students, इस modern approach को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से. Suppose we have an example, a machinery is purchased for ₹1 lakh. तो इसके दो एस्पेक्ट्स यानी कि इसमें दो अकाउंट होंगे. एक मशीनरी जो हमारे पास आ रही है यानी कि मशीनरी अकाउंट, और एक होगा कैश अकाउंट यानी कि कैश हमारे पास से जा रहा है. सो इज इट मशीनरी एसेट की कैटेगरी में आती है और मशीनरी हो रही है इंक्रीज. क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो एज पर रूल, एसेट के रूल के हिसाब से अगर इंक्रीज होता तो डेबिट. सिमिलरली कैश भी हमारी एसेट है और कैश जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो कैश होगा डिक्रीज, और अगर कैश डिक्रीज होता है तो इट विल बी क्रेडिटेड. इस तरह से इस रूल को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10 lakh. ओके स्टूडेंट, तो इसमें एक चीज तो क्लियर है, एक एस्पेक्ट है इसका कैश अकाउंट, राइट? और क्योंकि बिजनेस जिस पैसे से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल. तो अनदर एस्पेक्ट इज यानी कि दूसरा अकाउंट क्या होगा? कैपिटल. और कैश आता है हमारे पास एसेट्स की कैटेगरी में, राइट? और क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, रिमेंबर ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इसके ओनर से अलग है. तो अगर ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इट मींस बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कि बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज. और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा डेबिट. सिमिलरली ये कौन सी कैटेगरी में आता है? सिमिलरली कैपिटल आता है कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में, और कैपिटल बिजनेस में ओनर का कंट्रीब्यूशन है और ये हो रहा है इंक्रीज.
और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा क्रेडिट। एक एग्जांपल और लेते हैं, सैलरी पेड ₹20,000। हमने अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, तो इसका एक एस्पेक्ट होगा सैलरी अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट होगा सैलरी अकाउंट और अनदर इज कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? और सैलरी कौन सी कैटेगरी में है? सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो ये होता है डेबिट। सिमिलरली कैश कौन सी कैटेगरी में है? कैश होता है एसेट की कैटेगरी में, और अगर हम सैलरी पे करेंगे तो कैश होगा डिक्रीज, और अगर कैश डिक्रीज होगा तो बच्चों ये होगा क्रेडिट। इस तरह से हम मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के रूल्स को अप्लाई करते हैं अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि अमेरिकन अप्रोच, और इन रूल्स को हम अपने अकाउंट्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या इनका कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम।